फ्रेंड्स, आज हम वेरियांस एनालिसिस में मटेरियल वेरियांस का एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें मोर देन वन मटेरियल दिया हुआ है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक ही मटेरियल का क्वेश्चन कराया था जिसमें कि हमारे तीन फॉर्मूले यूज हुए थे, मटेरियल कॉस्ट वेरियांस, मटेरियल प्राइस वेरियांस और मटेरियल यूसेज वेरियांस। जहाँ पर मोर देन वन मटेरियल यूज़ होता है प्रोडक्शन में, वहाँ पर दो वेरियांस और निकलते हैं। इसमें मटेरियल मिक्स वेरियांस और मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरियांस भी निकाला जाता है। तो आज हम इन पांचों वेरियांस को इस क्वेश्चन में निकालेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको जो है एक टेबल तैयार कर लेनी है। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपके राइट हैंड साइड में एक टेबल तैयार करी हुई है। इस टेबल को ध्यान से देखिए, टेबल कैसे फॉर्म की गई है। आपको इसमें SQ, SR और SC, साथ ही AQ, AR और AC, ये सब आपको जो है क्वेश्चन में या तो दिए हों, नहीं दिए हैं तो आपको ये निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको जो है ये दे रखे थे, तो इसीलिए मैंने इनको डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए, जैसे ये 55 दिया हुआ है, यहाँ पर 55 ले लिया मैंने, 45 दिया हुआ था क्वेश्चन में। जो का तो बिल्कुल क्वेश्चन से ही टेबल ले ली है, क्योंकि क्वेश्चन में ही ये टेबल आपको जो है बनाकर दी हुई थी, तो वहाँ से हमने एज इट इज़ उठा ली है। इसके बाद एक कैलकुलेशन और होती है इसमें जो आपको कर लेनी चाहिए। आगे मटेरियल मिक्स वेरियांस जब हम निकालेंगे तो वहाँ पर इसकी नीड पड़ेगी। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसको RSQ बोलते हैं। RSQ निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपको SQ दे रखी है, ओल्ड SQ दे रखी है, A मटेरियल की, B मटेरियल की, इसका आपको जो है टोटल स्टैंडर्ड मिक्स और टोटल एक्चुअल मिक्स से प्रोपोर्शन लेना है। तो सबसे पहले आप इसमें अपॉन में लगाएंगे टोटल स्टैंडर्ड मिक्स, जो कि आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा दिया हुआ, और इनटू में लगाएंगे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी या मिक्स जो उन्होंने यूज़ करी है आउटपुट में। तो इस तरह से आपको जो है फिलहाल यहाँ पर ये जू के तू मिल गए हैं। कारण ये है कि 100 ही स्टैंडर्ड मिक्स था और एक्चुअल भी 100 ही था, तो इस वजह से ये रिमेनिंग बिल्कुल सेम वही आ गए हैं, 55 और 45। अगर ये अलग अलग होते, यहाँ 100 है और यहाँ पर मान ली सपोज कीजिए 90 होता, तो ये डिफरेंट आ जाते। तो ऐसा नहीं मान के चलना है कि ये जू के तू आ जाते हैं। ये कैलकुलेशन बाई चांस ऐसा हुआ है कि दोनों 100 हैं, तो इस वजह से ये ऐसे आए हैं। अब इसके बाद आपको ये जब ये टेबल फॉर्म हो जाए तो उसके बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको मटेरियल कॉस्ट वेरियांस निकालना है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरियांस का जो फॉर्मूला होता है वो है SC माइनस AC, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी है 290 और एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है 275। इसमें से माइनस करा 15 फेवरेबल, यानी 15 जो है रुपीज़ वो फेवरेबल आई है ये कॉस्ट। इसके बाद सेकंड इसमें आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है मटेरियल प्राइस वेरियांस या मटेरियल रेट वेरियांस। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो क्योंकि यहाँ पर दो मटेरियल हैं A और B, इसलिए ये दोनों का अलग अलग निकलेगा। मटेरियल कॉस्ट वेरियांस तो इकट्ठा निकल जाता है क्योंकि टोटल कॉस्ट देखनी होती है हमें, लेकिन बाकी जितने भी वेरियांस हैं वो सभी जो हैं अलग अलग मटेरियल के टाइप जो दिए हुए होंगे उन्हीं के हिसाब से अलग अलग निकालने होंगे, उनको आपको बाद में उन्हें आपको ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ मटेरियल A का निकालेंगे। तो मटेरियल A में देखिए प्राइस स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है वो 2 है और एक्चुअल में 2.25 है, तो इसीलिए 2 माइनस 2.25 लिया है हमने। और इसके बाद हमें इनटू में लगाना है एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी 60 दे रखी है, देखिए ये 60 हमने यहाँ पर लगा दी है। तो ये कैलकुलेशन करके आया है 15 ADV, यानी 15 एडवर्स चल रहा है। इसके बाद अब आते हैं B टाइप मटेरियल पर। B टाइप मटेरियल में देखिए रेट दे रखा है 4, एक्चुअल में था 3.5 और एक्चुअल क्वांटिटी थी इसकी 40। तो ये कैलकुलेशन करके आया है
4 माइनस 3.50 और इसकी जो एक्चुअल क्वांटिटी थी वो 40, वो कैलकुलेशन करके आया 20 FAV। तो ये 20 FAV आया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इनका हम टोटल करेंगे, 15 एडवर्स है और 20 फेवरेबल है। तो इसका मतलब यहाँ पर नेट जो है वो 5 फेवरेबल जो है बचेंगे। इसी तरह से फिर इसके बाद हमें निकालना है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस देखिए कैसे निकलेगा। मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो अलग अलग लेते हैं, सबसे पहले ए का लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए की देखिए 55 है और एक्चुअल है 60 और स्टैंडर्ड प्राइस था इसका 2 रुपीज़। तो ये कैलकुलेशन करके आया है 10 एडवर्स। इसके बाद बी का निकालते हैं। बी में स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 45, एक्चुअल है 40 और प्राइस है स्टैंडर्ड 4 रुपीज़। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन करके आया है 20 फेवरेबल। अब इनका हमने नेट कर दिया तो फेवरेबल ज़्यादा बैठ रहा है, इसलिए 10 फेवरेबल जो है वो नेट बच गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ मोर देन 1 मटेरियल जो है वो यूज़ किया जा रहा है प्रोडक्शन में। तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू SR, यानी स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने आपको पहले ही बता दी है निकाल के कैसे निकलती है। तो ये आपको निकाल लेनी है। ये आपकी RSQ आ गई है, ए की और बी की। तो जहाँ पर RSQ लिखी जाएगी वहाँ पर आपको ये लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए की लिखते हैं। RSQ है 55 और एक्चुअल क्वांटिटी है 60। तो 55 में से 60 लेस कर दिया और स्टैंडर्ड प्राइस है 2 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया है 10 एडवर्स। इसके बाद इसके बाद RSQ देखिए सेकंड वाली की आई है 45 और इसकी एक्चुअल क्वांटिटी थी 40 और इसका प्राइस है 4 रुपीज़। तो इस तरह इसमें आया है 20 फेवरेबल। तो नेट यहाँ पर बचा है 10 फेवरेबल। 10 एडवर्स था और 20 फेवरेबल था, तो नेट जो है हमारे पास 10 फेवरेबल बचा है इसमें। इसके बाद अब हम निकालेंगे रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है SQ माइनस RSQ इंटू SR। तो देखिए SQ जो है वो A की 55 है, RSQ इसकी 55 थी और SR यानी स्टैंडर्ड रेट था 2 रुपये। तो अंदर तो माइनस करके हमने 0 हो गया, तो 0 में मल्टीप्लाई 2 की हुई तो वो भी 0 हो गया। तो इस तरह से ये नील हो गया। तो इसी तरह सेम इसका आ जाएगा और यही सेम जो है वो बी में होगा क्योंकि RSQ और SQ सेम रह गई इस क्वेश्चन में। तो ये नील हो गया। तो इस तरह से हमने इसमें 5 जो हैं वेरिएंस निकाले हैं। सबसे पहले कॉस्ट वेरिएंस, फिर प्राइस वेरिएंस, फिर यूसेज वेरिएंस, और क्योंकि यहाँ पर मोर देन 1 मटेरियल यूज़ हुआ है इसलिए मिक्स वेरिएंस और रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस भी निकाला गया है। अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हमने जो वेरिएंस निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहला जो है वेरिफिकेशन करते हैं। कॉस्ट वेरिएंस जो है वो प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस के बराबर आना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर कॉस्ट वेरिएंस आपका कितना आया था 15 FAV फेवरेबल। फिर इसके बाद जो प्राइस वेरिएंस है मटेरियल प्राइस वेरिएंस वो 5 फेवरेबल था और जो हमारा यूसेज वेरिएंस आया था वो 10 फेवरेबल था। अब आप देखिए कि कॉस्ट वेरिएंस बराबर प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस होना चाहिए। तो देखिए दोनों बराबर आ गए। तो इस तरह से ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है कि इसका मतलब हमने ये तीनों जो हैं वो सही निकाल लिए हैं। इसी तरह से फिर आगे बाकी के जो दो हमने फॉर्मूले यूज़ किए थे मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल रिवाइज यूसेज वेरिएंस, इसकी वेरिफिकेशन के लिए मेथड है कि आप इसमें जो यूसेज वेरिएंस आपने निकाला है वो हमेशा जो है मटेरियल मिक्स वेरिएंस और रिवाइज यूसेज वेरिएंस के इक्वल होता है। तो आप देखिए यूसेज वेरिएंस हमने यहाँ पर निकाला था वो था हमारा 10 फेवरेबल, ये हमने यहाँ लिख दिया। मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो हमने निकाला था वो भी हमारा 10 फेवरेबल था, वो हमने यहाँ लिख दिया। और इसके बाद मटेरियल रिवाइज यूसेज वेरिएंस हमारा नील आया था तो वो हमने यहाँ पर लिखा नील। अब देखिए इन्हें ऐड करके देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों साइड बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि वेरिफिकेशन जो है इसका कंप्लीट हो गया है और वेरिफिकेशन में ये जो वेरिएंस हमने निकाले हैं ये बिल्कुल सही हैं। इसका मतलब आपने जो वेरिएंस करे हैं वो बिल्कुल ठीक आ गए हैं आपके।
तो इस तरह से वेरिफिकेशन इनका कंप्लीट हो जाता है।